हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश गुप्ता फिर से आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बीपीएससी के बारे में बिल्कुल बेसिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी जिसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में इसको बोलते हैं बिहार लोक सेवा आयोग। तो ये जो आयोग है वो एक संवैधानिक बॉडी है जिसका काम है बिहार सरकार के सिविल सेवाओं या कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्ति के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करना। ये कई सारी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जैसे कि पहला है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, बिहार जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम, असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्ज़ाम, सीडीपीओ एग्ज़ाम एक्सेट्रा। जिस एग्ज़ाम की बात मैं इस वीडियो में बात करूँगा वो है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इस एग्ज़ाम के आधार पे सिविल सेवाओं के जो पद हैं, जैसे कि बिहार प्रशासनिक सेवा जिसके अंतर्गत एसडीएम, सीनियर डिप्टी कलेक्टर या इसके इक्विवेलेंट पोस्ट आते हैं, बिहार पुलिस सेवा जिसके अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक जिसको कि डीवाईएसपी या डीएसपी भी बोलते हैं, आरओ रेवेन्यू ऑफिसर जिनकी नियुक्ति सर्कल ऑफिसर के रूप में होती है, आरडीओ जिनकी नियुक्ति बीडीओ के रूप में होती है, बिहार वित्त सेवाएं की सेवा। इसी तरीके से और भी सेवा है, इलेक्शन ऑफिसर, लेबर सुपरिटेंडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी। तो कई सारे सिविल सेवाओं के जो पद हैं वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आधार पे ही नियुक्ति मिलती है। जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए ये है कि आपको जो पहली फॉर्म फिल की जाएगी उसकी अंतिम तिथि तक में आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए या उसकी के इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम में आप उत्तीर्ण होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 इयर्स एज है और एक डेडलाइन होता है जिस डेट पे आपको 20 इयर्स कंप्लीट करना होता है। जैसे फ़िलहाल जो इस साल एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में 67th बीपीएससी, उसके लिए 1 अगस्त 2021 का डेट है। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिसमें कि एज का रिक्वायरमेंट 21 इयर्स भी है और कुछ पद ऐसे भी हैं जिनमें मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट 22 इयर्स भी हैं। आपको वो नोटिफिकेशन में चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमम एज की जो लिमिट है वो जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 37 इयर्स है। वहीं जनरल वुमेन कैंडिडेट, ओबीसी, ईबीसी के लिए कुछ रियायत दी गई है और उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 42 इयर्स और जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए 10 वर्ष की रियायत दी गई है। मतलब अगर जनरल मेल कैंडिडेट हैं जो डिसेबल्ड हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 37 + 10 आपका हो जाएगा 47 इयर्स, 47 वर्ष। इसी तरीके से रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की गई है सीटों में। लेकिन जो बिहार राज्य के बाहर निवास करते हैं उन्हें कोई रिजर्वेशन यहाँ पे बीपीएससी के एग्जाम में नहीं दी जाएगी। लेकिन जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं और वो वुमेन हैं या एससी एसटी हैं या ओबीसी ईबीसी के अंतर्गत आते हैं या डिसेबल हैं, उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। और कितनी रिजर्वेशन दी जाएगी तो वो आपका नोटिफिकेशन में मेंशन है। जैसे कि वुमेन को आपको 35% रिजर्वेशन है, डिसेबल्ड पर्सन को आपका 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो आप रिजर्वेशन का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको उसके इक्विवेलेंट प्रमाण पत्र भी पेश करना पड़ेगा और ये प्रमाण पत्र पहली फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होगी उससे पहले निर्गत किए हुए होने चाहिए। अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो सरकारी सेवा में है उनके लिए 3 अटेम्प्ट हैं। कुछ सेवा जैसे कि बिहार पुलिस सेवा या जिला समावेष्टा में फिजिकल क्वालिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट है। आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। आपकी छाती बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए। लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कुछ रियायत दी गई है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो उसकी रिक्वायरमेंट 5 फीट 3 इंच है मेल कैंडिडेट के लिए और बिना फुलाए छाती का मेजरमेंट 31 इंच होना चाहिए। आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा और अगर आप जनरल मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपीज़ फ़ी पे करना पड़ेगा। लेकिन जो बिहार के मूल निवासी हैं और वुमेन हैं, एससी एसटी हैं
या डिसेबल हैं तो उनके लिए फीस में रियायत दी गई है, उनकी फीस है 150 रुपीज़। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है। तो इस बीपीएससी के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 स्टेज हैं। जो पहला स्टेज है जिसको बोलते हैं प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर होता है, जनरल स्टडीज का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होता है। मीन्स टोटल मार्क्स आपका हो गया 150 मार्क्स। जो क्वेश्चंस होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और इसमें 5 ऑप्शन भी होते हैं। और जो 5th ऑप्शन होता है वो ऊपर के 4 ऑप्शन में से कोई नहीं या फिर ऊपर के 4 ऑप्शन में से सभी जैसा होता है। इस ऑप्शन जो 5th ऑप्शन होने की वजह से कभी कभी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना होगा। यूं समझिए कि हर एक क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, बस आपको उसे पिक करना है, चूज करना है। हर एक करेक्ट अटेम्प्ट के लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क, और अगर आपका अटेम्प्ट गलत है तो कोई भी मार्क डिटेक्ट नहीं होगा, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इंटेलिजेंटली गेस करके क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं। किस्मत अगर अच्छी रही तो आपको कुछ मार्क्स उसमें मिल सकता है। पूरा पेपर आपका 2 घंटे का होगा और प्रीलिम्स का जो नेचर है वो क्वालिफाइंग नेचर है। प्रीलिम्स का मार्क्स आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के कुछ महीने के बाद आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिक्लेयर की जाएगी। कैटेगरी वाइज कट ऑफ से अगर आपका ऊपर मार्क्स आता है तो आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास कर जाएंगे और आप मेंस के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। मेंस के लिए जो टोटल वैकेंसी है उसका 10 गुने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। अगर टोटल वैकेंसी 737 है तो 7370 कैंडिडेट को मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें कि प्रमाण पत्रों की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। फिर आपका आता है दूसरा भाग, दूसरा स्टेज, मेंस स्टेज, जिसको कि मुख्य या लिखित परीक्षा भी बोलते हैं। इसमें आपका 3 सब्जेक्ट होगा। एक सब्जेक्ट होता है सामान्य हिंदी, 100 मार्क्स का होता है। इसमें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखने होंगे। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ टाइप का या ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होगा, यहाँ पे रिटन एग्जाम है। लेकिन जो हिंदी का पेपर है वो क्वालिफाइंग है, आपको मात्र 30% स्कोर लाना है, मतलब 100 में 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर आप 30 नंबर नहीं लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज का है। इसमें 2 पेपर आता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों ही पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा। तो 300 मार्क्स पेपर 1 एंड 300 मार्क्स पेपर 2, टोटल आपका 600 मार्क्स का जीएस का पेपर होगा। एक आपको ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा। वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट आपकी दी हुई होगी नोटिफिकेशन में, आपको उसमें से एक ऑप्शन डिसाइड करना पड़ेगा जो कि 300 मार्क्स का होता है। आप अपनी रुचि के अनुसार, हम बात करेंगे कि ऑप्शनल पेपर को कैसे डिसाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे मेंस के एग्जाम के स्टेज पे आपका जीएस का पेपर, जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट का मार्क्स काउंट किया जाएगा। तो जीएस का 600 मार्क्स, ऑप्शनल का 300 मार्क्स, टोटल आपका आ गया 900 मार्क्स। ये जो 900 मार्क्स है इसको मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा। मेंस एग्जाम होने के बाद फिर एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिक्लेयर की जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ के ऊपर हैं तो आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जो टोटल वैकेंसी है उसका 2.5 टाइम्स कैंडिडेट को इनवाइट किया जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको कि इंटरव्यू भी बोलते हैं, उस टाइम पे आपको सर्विस प्रेफरेंसेस भी फिल करना पड़ेगा। पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी बैकग्राउंड और करंट अफेयर से रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस है उससे सवाल पूछे जाएंगे। इसमें सर्विसेज को लेकर के आपकी सुटेबिलिटी देखी जाएगी। पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू आपका 120 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और लास्ट में आपका फाइनली मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा। जो मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा वो मेंस के जीएस ऑप्शनल प्लस पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो जीएस 600 मार्क्स, ऑप्शनल 300 मार्क्स, इंटरव्यू 120 मार्क्स, आपका टोटल हो जाएगा
1020 मार्क्स। तो 1020 मार्क्स में आपको जितने मार्क्स हासिल होंगे उसके बेसिस पे रैंक लिस्ट डिसाइड होगी। आपने जो सर्विस प्रेफरेंस भरा था, जो रैंक लिस्ट है और जो वैकेंसी है, उसके बेसिस पे आपको सर्विसेज या पोस्ट एलोकेट किया जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि मीडियम ऑफ लैंग्वेज जीएस ऑप्शनल पेपर के लिए सेम रहेगा, लेकिन हाँ, अगर कोई टेक्निकल वर्ड है तो आप उसमें इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपने चूज़ किया है उसके अलावा किसी मीडियम में आप आंसर लिखते हैं तो ये बीपीएससी पे डिपेंड करेगा कि आपकी कॉपी को कंसीडर करना है या फिर नहीं करना है। मुख्यतः जो इंटरव्यू होता है वो हिंदी मीडियम में होता है, लेकिन अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है तो आपसे सवाल इंग्लिश मीडियम में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका था एग्ज़ाम का प्रोसेस, तीनों स्टेज, प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, हर एक स्टेज पे कितना कट ऑफ रहता है, टॉपर का मार्क्स कितना रहता है, 65 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसके मद्देनज़र भी हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 67 बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब से वीडियो जो है अपलोड रेगुलरली होगा। कुछ टेक्निकल कारणों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी से बेसिक स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करने के बाद मैं कोई टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूँगा और मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिक्स मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा, इकोनॉमिक्स के बाद साइंस से स्टार्ट करूँगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।